नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणाएं, सोलर पंप सब्सिडी, फसल बीमा और सम्मान निधि से जुड़ी बड़ी खबरों के अलावा वर्षा के हालात और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबरें भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में टीटी नगर भोपाल में आयोजित भाजपा के मंडल प्रशिक्षण वर्ग में सम्मिलित हुए और एक आम कार्यकर्ता की तरह इन्होंने प्रशिक्षण लिया। उसी की फोटो आप यहाँ पर देख रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 के तहत आगामी 3 वर्षों में किसानों के खेतों में 15,000 सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। सीएम सोलर पंप योजना के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल पर अपलोडेड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आप देख सकते हैं सोलर पंप योजना की कीमत, आवेदन की प्रक्रिया और इंस्टॉलेशन के बारे में भी पूरी जानकारी। कोरोना वैक्सीन के संबंध में अच्छी खबर है। कोरोना वैक्सीन अक्टूबर 2021 तक देश के हर देशवासी को मिल जाएगी, ऐसा कहना है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। जी हाँ दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला ने कहा है कि भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन जनवरी में शुरू होने की संभावना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को बना रहा है। भारत में हर व्यक्ति को अक्टूबर 2021 तक ये वैक्सीन मिलने की संभावना है, यह अनुमान इन्होंने लगाया है, जिसके साथ ही सामान्य जीवन पटरी पर लौट आएगा और कोरोना का खौफ भी एक तरह से खत्म हो सकता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आज है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रदेशवासियों से ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षतापूर्वक इस्तेमाल की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऊर्जा बहुमूल्य है। भविष्य के लिए ऊर्जा की बचत की सोच के साथ हमें इसका उपयोग समझदारी पूर्वक करना होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंदौर में ड्रग्स के शिकार लोगों की नशे की लत छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र बनाया गया है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से ओपीडी, आईपीडी, निःशुल्क आवश्यक दवाएं तथा समुदाय की जागरूकता के लिए मनोवैज्ञानिक उपाय जैसे काउंसलिंग एवं IEEC आदि सेवाएं प्रदान की जाएगी। तो आपका भी कोई परिचित या स्वजन नशे की लत से छुटकारा पाना चाहता है या आप उसे छुटकारा दिलवाना चाहते हैं तो इंदौर में जाकर नशा मुक्ति केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में यह स्थित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर उच्च न्यायालय की न्यायाधीश सुश्री वंदना कसरेकर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। नए कृषि कानून के बारे में लगातार सरकार किसानों को जानकारी दे रही है। आइए आपको बता देते हैं कि सरकार की इस संबंध में किसानों से क्या अपील है। सरकार ने यहाँ पर नए कृषि कानूनों के फायदे बताए हैं कि कानून नहीं थे तब क्या स्थिति थी और कानून आने के बाद में क्या बदला है। सुधारों से पहले क्या होता था, APMC मंडी में केवल अधिसूचित कृषि उपज बेच सकते थे, लेकिन अब सुधारों के बाद APMC मंडी में बेचने या किसी अन्य विक्रेता को चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। सुधारों से पहले सिर्फ कुछ लोगों का एकाधिकार था खरीदने में, अब बिक्री के लिए कई विकल्प किसानों के पास मौजूद है। पहले व्यापारियों कीमतों को मन मुताबिक रख सकते थे, लेकिन अब प्रतियोगिता के कारण बेहतर कीमत मिलती है, यह कहना है सरकार का। सुधारों से पहले अनुबंधित खेती केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी। अब सुधारों के बाद क्या होगा, किसानों के हित के अनुकूल अनुबंधित खेती अब राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद रहेगी। पहले क्या था, किसान वैल्यू चेन का हिस्सा नहीं थे, अब किसान वैल्यू चेन में भागीदार होंगे। मध्यस्थों की बड़ी संख्या तथा खराब लॉजिस्टिक व्यवस्था के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा का अभाव था। अब क्या होगा, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को लाभ होगा, यह कहना है सरकार का। लेकिन किसानों की बड़ी जो मांग है MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे सरकार कन्नी काटती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी जो किसानों की मांग है वह MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिंगरौली के समग्र विकास के लिए प्रारंभ कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। इसे आदर्श स्मार्ट सिटी भी बनाया जाएगा।
यहाँ हवाई पट्टी सिर्फ एक हवाई पट्टी न होकर प्रगति की नई और महत्वपूर्ण शुरुआत है। इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इस हवाई पट्टी को सुविधायुक्त हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि इसका पूरा लाभ क्षेत्र को प्राप्त हो। देश के प्रमुख नगरों से जुड़कर अब इस क्षेत्र को पर्यटन, रोजगार और औद्योगिक विकास की दृष्टि से स्थान मिल सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास से ही रिमोट द्वारा सिंगरौली एयर स्ट्रिप का वर्चुअल भूमि पूजन करते हुए कहा कि सिंगरौली हवाई पट्टी सिंगरौली क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी। राज्य शासन ने इसके लिए 80 हेक्टेयर भूमि सिंगरौली हवाई पट्टी के लिए आवंटित की है। इसकी लागत आएगी 35 करोड़ 30 लाख रुपए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सिंगरौली सिंगापुर बनेगा। प्रदेश का खनिज राजस्व सर्वाधिक इस क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसके साथ ही यहाँ 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी हो रहा है। सबसे सस्ती बिजली सिंगरौली शासन प्लांट से 1 रुपया 19 पैसे की दर से मिलना शुरू हुई है। कोयला खदानों से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। यहाँ पर 70% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इस दिशा में प्रयास बढ़ाए जाएंगे। सिंगरौली प्रदेश और देश का प्रमुख पावर हब है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्ष 2008 में इसे जिला घोषित किया गया था। तब यह विचार था कि सिंगरौली को प्रदेश का सबसे विकसित जिला बनाएंगे। गत 12 वर्ष में सिंगरौली ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है। कोयला उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। रोजगार और अर्थव्यवस्था को पावर प्लांट और कोयला खदानों से गति मिली है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंगरौली में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ करने, सीधी सिंगरौली सड़क मार्ग के शीघ्र निर्माण करवाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि गोड़ सिंचाई परियोजना, जिसकी लागत 885 करोड़ रुपए है, क्षेत्र की तस्वीर बदल देगी, क्योंकि इससे 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। इससे सिंगरौली जिले में किसानों के खेतों तक पानी पहुंचेगा और बेहतर सिंचाई हो सकेगी। कंपटीशन एग्जाम में भी कुछ प्रश्न बनते हैं इस खबर से। पहला तो यही याद रखिए कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहां पर हवाई पट्टी का भूमि पूजन किया। आंसर होगा सिंगरौली। दूसरा ये कि प्रदेश का पावर हब किसे कहा जाता है, तो सिंगरौली को कहा जाता है। ऊर्जा राजधानी, यहाँ पर जो पावर प्लांट है, शासन प्लांट, यह भी सिंगरौली में स्थित है। यह चीज़ याद रखिएगा। सिंगरौली को नया जिला कब बनाया गया था? 2008 में। और एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि गोड़ सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? सिंगरौली जिले में। सिंगरौली हवाई पट्टी के निर्माण से क्षेत्र के विकास में नए आयाम जुड़ेंगे। खजुराहो सहित पन्ना नेशनल पार्क और अन्य स्थानों को देखने देशी विदेशी पर्यटक आ सकेंगे। सिंगरौली के उद्योग जगत को लाभ मिलेगा। तीनों नए कानूनों के बारे में मुख्यमंत्री ने भी गुणगान किया। आइए आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों नए कानून किसानों के हित में हैं। किसान अपना उत्पादन मंडी के अलावा कहीं भी बेच सके, इसकी सुविधा प्रदान की जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। निर्धारित किए गए दाम से कम कीमत किसान को नहीं मिलेगी। इससे किसान लाभ में ही रहेगा। दोस्तों, चाहे मैं किसी नेता की बात से सहमत हूँ या नहीं, लेकिन मैं सच आपके सामने रखता हूँ। निर्णय आपको करना है कि क्या सच है, क्या आपको इनमें से मानना है और क्या नहीं मानना है। मैं आपको जो सच है, जो बयान है, वह दिखाता रहूँगा। प्रदेश में किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज उपलब्ध है। किसान सम्मान निधि में राशि बढ़ाई गई है। संबल योजना भी फिर से शुरू हुई है। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ भी दिलवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री चौहान ने हाल ही में होशंगाबाद जिले में 3,000 क्विंटल की दर से किसानों से धान राइस कंपनी द्वारा खरीदने का उदाहरण बताते हुए कहा कि नए कानून का विरोध बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। नए कानून किसानों के कल्याण के लिए है। आप कमेंट करके बताइए कि इन कानूनों के संबंध में आपको क्या लगता है, हकीकत क्या है, क्योंकि आप जो बताएंगे हकीकत तो वही होती है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल भेल दशहरा मैदान पर किसान चौपाल की तैयारियों का जायजा लेने रविवार को दोपहर में पहुंचे। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर को दोपहर 12 बजे किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा भोपाल दशहरा मैदान में। भोपाल में आयोजित चौपाल में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के किसान सम्मिलित होंगे। किसानों को नवीन कृषि विधेयकों से मिलने वाले लाभों से अवगत कराया जाएगा। किसान चौपाल को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद श्री वी.डी. शर्मा भी संबोधित करेंगे।
उज्जैन में भी 15 दिसंबर को किसान चौपाल आयोजित होगी। शेष अन्य संभागों में 16 दिसंबर को किसान चौपालों का आयोजन किया जाएगा। बालाघाट जिले के लांजी के किसानों से ग्राम घोटी स्थित पलक राइस मिल द्वारा धान की फसल क्रय कर अभी तक क्रय राशि का भुगतान नहीं करने पर किसानों ने एसडीएम लांजी को शिकायत की और कृषकों ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 के तहत कार्रवाई करने का आवेदन दिया है। कलेक्टर बालाघाट ने बताया कि अभी तक किसानों धनराज, भारत बाहे, कृष्ण पांचे, कोमेश्वर बाहे, जितेंद्र दांद्रे, इन सभी को पलक राइस मिल के प्रोप्राइटर अतुल आष्टकर द्वारा क्रय की गई धान के मूल्य का भुगतान नहीं किया गया, जबकि इन्होंने शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया था। कृषकों ने एसपी को भी शिकायत की थी। शिकायत का समाचार भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। इसी के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा संज्ञान लिया गया। किसानों को न्याय दिलाने के लिए नए कृषि कानूनों के तहत प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 की धारा 8 के तहत सुलह बोर्ड का गठन किया जा रहा है, जिसमें तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, कृषक और राइस मिल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सुलह बोर्ड के माध्यम से मामले का निराकरण किया जाएगा। भारत सरकार के नए कृषि कानूनों के तहत अपनी फसल का उचित मूल्य पाने के लिए कृषक जागरूक होते जा रहे हैं। बालाघाट जिले के सुदूर लांजी में कृषकों में यह जागरूकता महत्वपूर्ण है। हाल ही में होशंगाबाद जिले के किसानों को भी इस नए अधिनियम के तहत न्याय मिला था। तो कुछ प्रकरण यहाँ पर ऐसे भी मिल रहे हैं। कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है ताकि किसानों में एक संदेश जाए कि हाँ, कानून वास्तव में किसान हितैषी है। यह खबर भी ध्यान आकर्षित करने वाली है। नवदुनिया अखबार की यह खबर है, मध्य प्रदेश की मंडियों में किसानों के लिए बनेंगे शॉपिंग मॉल। अब किसानों के लिए शॉपिंग मॉल होते हैं या फिर व्यापारियों के लिए, यह तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि फ़ायदा किसको होगा। एक ही स्थान पर मिलेगी खेती से रोज़मर्रा तक के उपयोग की चीज़ें। आपको एक और जानकारी पता होगी, हमने खबर भी दी थी कि मंडियों में अब पेट्रोल पंप भी स्थापित होंगे, यानी कि जैसे ही आप अपनी फसल को बेचें तुरंत खरीदारी भी कर लें और इनकी दुकानदारी भी दोगुनी चौगुनी बढ़ती रहे। क्योंकि किसान के पास जब पैसा आता है तो बहुत आता है, लेकिन वो जब जाता है तो फिर लौट के नहीं आता है। ब्याज ही ब्याज में किसान का पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन सरकार की पहल है, देखिए, एक ही स्थान पर मिलेगी खेती से रोजमर्रा तक के उपयोग की चीज़ें। 259 मंडियाँ स्मार्ट बनेंगी। मतलब अब मंडियों की जगह क्या खुलेंगे? शॉपिंग मॉल खुलेंगे। मंडियाँ भी रहेंगी, ऐसा नहीं है कि मंडियाँ नहीं रहेंगी, लेकिन शॉपिंग मॉल खुलेंगे। 298 उपमंडियाँ जो है, यहाँ पर क्या होगा? गोदाम वगैरह बनाए जाएंगे और खाद, बीज, दवा, किराना, कपड़े से लेकर अन्य वस्तुएं भी वाजिब दाम पर किसानों को मिलेगी, ऐसा सरकार का कहना है। किसान शॉपिंग मॉल सेना के कैंटीन की तरह काम करेंगे। किसानों को बाजार की तुलना में सस्ता सामान यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए कंपनियों से सीधे खाद, बीज, दवा सहित अन्य सामग्री ली जाएगी। तो पहले क्या होता था? किसान अनाज ले जाता था और व्यापारी साठ गांठ कर लेते थे। एक भाव में किसान को, भाई व्यापारी 8-10 व्यापारी एक मंडी में होंगे तो सीधी सी है कि वह पता रहता है उन्हें और वे एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपसी समझ से कि भाई न्यूनतम मूल्य हमें इतना रखना है और अधिकतम मूल्य इतना रखना है, ऐसा सरकार कहती है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट ये है कि 78 लाख लाभार्थी हैं। 10 से 15% को ही अभी तक लाभ मिल पाया है। पहली किस्त भी सभी किसानों के खाते में अभी तक नहीं डली है। अभी हाल ही में जो 5 लाख किसानों के खाते में राशि सरकार ने डाली थी, उससे ऊंट के मुंह में जीरा के समान कुछ ही किसानों को फायदा मिला है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या एक साल में दोनों किस्तें सरकार डाल पाती है या फिर चुनाव तक किसानों को इंतजार करना पड़ेगा, जैसे कि मुआवजे और फसल बीमा के बारे में करना पड़ता है। चुनाव से 1 साल पहले मुआवजा और फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में डाली जाती है।
वित्त वाणिज्यिक कर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर जिले के पीपलखुटा से लोध मार्ग का शिलान्यास सरस्वती शिशु मंदिर मैदान ग्राम लोध में किया। यह मार्ग 1,57,90,000 रुपये की राशि से निर्मित होगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर फिर अपनी जानी मानी शैली के अनुसार ग्वालियर में आमजनों से मिलने और उनकी समस्याएं जानने के लिए स्कूटर पर निकल पड़े। क्षेत्र में उन्हें जहां भी नागरिक मिले उनसे चर्चा की। नागरिकों ने विभिन्न समस्याओं के बारे में मंत्री जी को अवगत करवाया। श्री तोमर ने तत्काल संबंधित अधिकारियों से बात कर समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए, साथ ही शीघ्र निराकरण का भी आश्वासन आमजनों को दिया। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने रविवार को धार जिले के बदनावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आईसीयू वार्ड का लोकार्पण तथा 15 बिस्तरों की क्षमता वाले पुरुष वार्ड का भूमि पूजन किया। इस दौरान मंत्री श्री दत्तीगांव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदनावर में अस्पताल की रोगी कल्याण समिति की बैठक भी ली। मध्य प्रदेश के किस जिले में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है, पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं। लास्ट में दिए है कुल एक्टिव केस और शुरू में दिए हैं नए केस कितने आए। ये रही बाकी जिलों की स्थिति और ये रही सभी जिलों की स्थिति। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 1181 केस कोरोना के बढ़े, 13 लोगों की मौत हुई, 1278 लोग स्वस्थ हुए, 12,837 एक्टिव केस बचे हैं। कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से 100 में से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। देश के किसानों के हित में मोदी सरकार का जो महत्वपूर्ण फैसला है आप देख सकते हैं। एक स्टडी के अनुसार 100 में से 6 किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ वर्तमान में मिल रहा है और यही कारण है कि किसानों को एमएसपी की मांग के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मक्का का समर्थन मूल्य घोषित है 1850 रुपये, लेकिन मक्का 1100-1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। यह स्थिति धान और अन्य उत्पादों की भी है। दोस्तों, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। हाल ही में एक और खबर आपको वैकेंसी से जुड़ी बता दे, यदि आपने भी रेलवे का फॉर्म भरा हो एनटीपीसी वाला तो उसकी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के मौसम का ताजा हाल। पिछले 24 घंटे के दौरान भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर और शहडोल इन संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। इंदौर, उज्जैन और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। शेष संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो सभी संभाग के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। इंदौर और ग्वालियर संभाग के जिलों में सामान्य से अधिक और शेष संभाग के जिलों में सामान्य से विशेष रूप से अधिक न्यूनतम तापमान रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर में दर्ज किया गया। वर्षा के प्रमुख आंकड़े की बात करें तो राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में 1 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा बारिश हुई है। आगामी मौसम पूर्वानुमान की बात करें 15 दिसंबर की सुबह तक अगले 24 घंटों के लिए रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद और भोपाल इन संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। इसके अलावा बुरहानपुर, खंडवा, उज्जैन, देवास, शाजापुर, सागर और गुना जिलों में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। कहीं कहीं का मतलब है कि 100 में से 25% स्थानों पर। शेष संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के अनुसार गुना, ग्वालियर, रायसेन, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, देवास और छतरपुर इन जिलों में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम कोहरा छा सकता है। 16 और 17 दिसंबर 2020 के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें, न्यूनतम तापमान में और भी कमी आने की संभावना है। भोपाल में आकाश में बादल छाए रहेंगे। शहर के हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है। सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। हवा की औसत गति रहेगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अधिकतम तापमान 19 डिग्री जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। किसान आंदोलन के बारे में लेटेस्ट अपडेट की हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार दिल्ली के आसपास जमे हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों से लगातार
किसानों के आंदोलनरत होने और एक दिन का उपवास रखने की खबरें आ रही हैं। सिवनी जिले से कुछ किसान संगठन धरने पर बैठे हुए हैं और एक दिन का उपवास इन्होंने रखा है। साथ ही में संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया है कि यदि सरकार मांगे नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हम धरना देंगे और सरकार को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। जब तक बातें नहीं मानी जाती तब तक हम आंदोलन पर डटे रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।